हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप जहाँ कहीं पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतर होंगे। तो आज है गुरुवार और आज बच्चों का भी आज एग्ज़ाम भी था, छुट्टी नहीं थी। तो मैं बस अभी स्कूल से इन लोगों को लेके आ रही हूँ। और स्कूल में बच्चे छुट्टी के बाद आज इतना हुड़दंग किए हैं ना, इतनी होली खेल रहे हैं वहाँ पे कि मतलब एकदम जाम लगा। वैसे छुट्टी होती है तो बच्चे फटाफट से निकल जाते हैं, और क्योंकि वो आज खेल रहे हैं होली तो पूरा रोड जाम कर दिया है उन्होंने, और क्लास से निकल के पूरा रोड ही जाम हो गया है। तो मेरे बच्चे भी खेले हैं और इन लोगों को भी कलर लगा हुआ है। तो इन लोगों को लेके मैं स्कूल से आ गई हूँ। और मेरे ब्लॉग्स नहीं जा रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है और मुझे बैक इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग्स नहीं बना रही हूँ। जब तबीयत नहीं सही है तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना, फिर उसको एडिट करना बहुत मतलब नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो इसकी वजह से मेरे ब्लॉग्स नहीं जा रहे थे, बट स्टिल मैंने आज हिम्मत करी और मैंने कहा नहीं, आज थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड करूँगी ज़रूर। और हमारे पूर्वांचल में होली के एक दिन पहले सरसों का उपटन लगाते हैं। तो गुरुवार को क्योंकि उपटन नहीं भूनते हैं तो मैंने बुधवार को ही भून लिया था, और आज मैंने उसको स्कूल जाने के पहले सिल पे पीस लिया है। तो वो रेडी है। बच्चों का पहले ड्रेस चेंज करूँगी, इनको खाना पीना खिलाऊँगी, थोड़ा रिलीफ कर लेंगे ये लोग भी, मैं खुद भी। इसके बाद मैं उपटन लगाऊंगी। मेरी तबीयत सही तो नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए गुजिया भी बनानी है मुझे। तो अभी मैं दोपहर में तैयारी तो कर ली है मैंने, बस दोपहर में मैं सोच रही हूँ बनाने का। तो हो सकता है मैं फुल रेसिपी ना दिखा पाऊँ क्योंकि डिफ़िकल्ट हो जाता है शूट करना। क्योंकि अगर हम कुछ बना रहे होते हैं तो हमारा चीज़ भी तो अच्छा बनना चाहिए, केवल रिकॉर्डिंग हो जाए बढ़िया ये तो नहीं है ना। तो जितना हो सकेगा मैं उतना रिकॉर्ड करूँगी, जितना हो सकेगा आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ कनेक्टेड रहिए और अपना प्यार देते रहिए और बने रहिए ब्लॉग में। तो एक अच्छी क्वांटिटी में घी लेकर के हमें सूजी को कम फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, तो 2 चम्मच घी लेकर के मैं ड्राई फ्रूट्स को भी भून लूँगी, उनको अलग निकाल लूँगी और गैस बंद कर दूँगी। और ये जो नारियल का मैंने कसा है इसको भी डाल के अच्छे से थोड़ा सा भून लूँगी और सब एक तरफ निकाल लूँगी। यहाँ पे दूध रख दिया है खोआ के लिए। तो ये जब खोआ इस स्टेज में आ जाए फिर इसमें किशमिश डाल देंगे और चीनी का जो पिसा हुआ भूरा है वो डाल देंगे, और इसमें हम बाकी अपनी जो भी ड्राई फ्रूट सूजी है वो डाल देंगे और छोटी इलायची का पाउडर डाल देंगे। और मैदे में हम अच्छी क्वांटिटी में देसी घी लेंगे, उसको मिक्स करेंगे और खूब अच्छे से उसे मिलाएंगे। हमें तब तक उसको रगड़ना है घी को, जब आप हाथ में मैदे को पकड़ेंगे और वो बॉल की तरह बनने लगेगा तो आप समझिए कि हाँ अब हमारा मैदा जो है वो रेडी है गूंदने के लिए। तो इसमें घी जो है अच्छी मात्रा में लगता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें, अपने हिसाब से जितना आपका मैदा हो उस हिसाब से डालें। तो बस मेरा भी तैयार हो गया था और बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसका डो तैयार कर लेंगे। तो बस आ गई हूँ मैं हॉल में। अब वो आटे को मैंने रख दिया है रेस्ट पर और यहाँ पे एक प्लास्टिक की बोरी बिछा करके और कबीर को बैठा रही हूँ। ये क्या हो गया? गोबर है क्या? देखने में तो सिर्फ गोबर लग रहा है। देखने में तो गोबर लग रहा है। नहीं, गोबर है नहीं। तो बड़ी मुश्किल से बच्चे बैठे हैं इसको लगवाने के लिए। कबीर बोल रहा है मम्मा ये बताओ कि ये गाय का गोबर है या भैंस का गोबर है। मैंने उसको बोला नहीं बाबा, मैंने सरसों को भून के उसका पेस्ट बनाया है। तो फिर उसने स्मेल लिया तो बोलता है हाँ स्मेल तो अच्छी है। फिर कैसे कैसे करके वो करवा रहा है। और वैशु तो एकदम पैनिक हो रही थी, तो वो कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी और बड़े गौर से देख रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। और जब उसे ये पता चला कि अभी उसको भी लगने वाला है तब तो वो रोने ही लगी, बोलती है नहीं मुझे नहीं लगवाना है, ये कैसा है, काला काला सा है। तो क्या कहें बच्चों को। फिर मैं बच्चों को बताती गई कि मैं भी छोटी थी तो मेरी मम्मी भी मुझे लगाती थी और हाथ में पैर में सब जगह लगता था ये।
हम लोग को तो मुंह में भी लगा देती थी, तो वो रोने लगी, नहीं मम्मा हमको मुंह में नहीं लगवाना है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, जहाँ मन करे पैर में हाथ में लगवा लो। हमारे पूर्वांचल में इसे लगाते थे। मैं छोटी थी तब से देख रही थी कि बच्चों को बड़ों को सबको ये लगता था, तो मैंने भी सोचा चलो बच्चों को लगा देती हूँ। तो आ गई हैं मैडम और देख सकते हैं इनके नखरे, ये बहुत नखरे दिखा रही थी और फाइनली इनको भी मैंने लगा ही दिया जैसे तैसे। तो जब मैंने बोला कि इसको लगाने के बाद आप एकदम गोरी गोरी दिखोगी, तो ये खुश हो गई और सोची कि चलो ठीक है, इसको लगाने के बाद तो मैं एकदम बन जाऊंगी ब्यूटी क्वीन। तो लगवा रही हैं। वही क्या है ना कि इंसान गलतफहमी में कुछ भी करवा सकता है, तो बस वही हाल है बच्चों के साथ भी। उनको थोड़ा सा कुछ बोल दो फिर वो मान जाते हैं बात को। साथ साथ में इन लोगों को स्टोरी बताते जाओ, कुछ पुरानी बातें नानी की और मम्मी की, तो ये जो है इंटरेस्ट लेने लगते हैं और फिर वो काम करवाने लगते हैं और समझते हैं कि हाँ ठीक है ये बहुत टाइम से होते आ रहा है तो ठीक है, फिर वो भी करवा ही लेते हैं। और साहब तो रात को आए ऑफिस से, तो मैंने बोला कि आइए आपको भी लगा देती हूँ, तो वो तो लगवाए नहीं, बोले मेरे पैर में तो इतने बाल हैं सब चिपक जाएगा फिर निकलेगा नहीं, तो उन्होंने नहीं लगवाया। मैंने बहुत कोशिश करी, कहा, बट उन्होंने नहीं लगवाया और बस लग गया था बच्चों को। तो इसका जो झड़ता है ना काला काला जैसा, उसको मैं एक कागज़ में ऐसे उठा ले रही हूँ, उठा के ऐसे रख दूँगी और बस इस बोरी को साफ़ कर दूँगी उधर ले जा कर के, और नीचे जो भी झड़ा वड़ा है इसको मैं साफ़ करके हटा दूँगी। तो जो आटे को मैंने रेस्ट पे रखा था अब वो सही हो गया है और एकदम सा मुलायम सा हो गया है जैसा चाहिए था। अब उसे एक बार मैंने ठीक करके और छोटी छोटी सी लोइयाँ मैं काट लूँगी, और बहुत छोटी लोइयाँ काटनी है आपको और बहुत ही पतला बेलना है, बिना मैदा और आटा लगाए हुए आपको बेलना है और बहुत ही पतला बेलना है। इतना पतला कि मतलब पारदर्शी हो आगे पीछे, देखिए ऐसा भी नहीं कि फट जाए, बट हाँ पतला हो। तो बस मैं बेल रही हूँ और फिर ये एक सांचा होता है गुजिया का, इसको ऐसे ले लेंगे और इसके बाद अपना हमें जो भी भरना है ऐसे डाल के भर लेंगे और किनारे किनारे पे पानी लगा देंगे और ऐसे मशीन को इसे प्रेस कर देंगे चारों तरफ से, बस निकल जाएगा उसमें से। तो ऐसे ही करके मैंने सारे अपनी गुजिया को तैयार कर लिया है और ऐसे मैं बनाती जाऊंगी। और दो अगर लोग होते हैं तो जल्दी हो जाता है कि जैसे कोई बेल रहा है कोई भर रहा है तो एक आदमी अपना फटाफट से छान लेता है, बट मैं अकेली ही मुझे करना पड़ रहा था, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रही थी। और तेल को खूब अच्छा गर्म होना चाहिए आपका, तो रिफाइंड ऑयल मैंने डाला था, वो अच्छे से गर्म हो चुका था। मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए मुझे ये मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि उनको पसंद है। मार्केट में मिलती तो है बट घर के तरह नहीं मिलती है, तो इसलिए मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। मेरे बैक में बहुत ज़्यादा इशू है, जैसे तैसे बस अब इतना बन जाए ख़त्म करूँ इसे। जो सब में से किनारे से निकल रहा था तो वो इतना जुट गया। बहुत ही पतला बेलते हैं और बिना उसमें मैदा या आटा लगाए वैसे ही बेलते हैं, और जितना पतला आप बेल सकें, मतलब आर पार एकदम पारदर्शी हो ऐसा पतला बेलते हैं। मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती। मेरा तो पहले मन ही नहीं लगता था कुछ बनाने में, करने में, मुझे इंटरेस्ट नहीं था कुकिंग में। तो जब मेरी मम्मी बनाती थी ना तो मैं बैठना भी नहीं चाहती थी, और कभी एक आध बार अगर बैठती भी थी तो मम्मी को चाहिए होता था एकदम पतला, आटा मत लगाओ, मैदा मत लगाओ, और वो मेरे से होता नहीं था। अगर मैं आटा ना लगाऊं तो वो मुझसे घिसके ही नहीं, तो और या फिर थोड़ा बहुत मोटा हो, कहीं मोटा हो जाए कहीं पतला हो जाए, मम्मी कहती थी कि तुम जाओ, तो मुझे छुट्टी मिल जाता था। छुट्टी मिल जाता था तो कभी बनाना ही नहीं होता था। मम्मी कहाँ हुआ, आ जाओ और देखो न कहीं मोटा हो रहा है न कहीं पतला हो रहा है, न मैं आटा लगा रही हूँ न मैं मैदा लगा रही हूँ, और बना रही हूँ। और मेरे आदमी और मेरे बच्चों का फेवरेट हो गया है मेरे हाथ का खाना। उनको जल्दी दूसरों के हाथ का खाना अब अच्छा नहीं लगता है।
अपने मुंह का बखान नहीं, अपने मुंह का बखान नहीं है, वो कहते हैं, खुद कहते हैं। मैं सबसे बेकार मानी गई थी ना, मुझे खुद भी लग रहा था मुझे जीवन में कभी रोटी बेलने आएगी नहीं, क्योंकि जब मैं देखती थी दूसरों को वो रोटी ऐसे बेल रहे हैं और ऐसी घूम रही है तो मेरी आंखें ऐसे घूमती थी, मेरा दिमाग घूम जाता था कि भैया कौन सा ऐसा मैजिक है ये गोल कैसे हो जाती है, मतलब घूम कैसे रही है रोटी और गोल कैसे हो जाती है, मेरे ये नहीं समझ में आता था। लेकिन भैया जब अपने मत्थे पड़ता है ना सब सीख जाता है इंसान। मम्मी मेरी कहती थी कि जब अपने मत्थे तुम्हारे पड़ेगा तो तुम सब सीख जाओगी। तभी भी मुझे ऐसा ही लगता था कि भगवान मुझे आएगा नहीं, जीवन में मुझे नहीं आ सकता है ये सब चीज़। मतलब डिश तो कोई स्पेशल डिश तो बात ही छोड़ दो, मुझे नॉर्मल खाना दाल चावल कोई भी नॉर्मल सब्जी हरी सब्जी कुछ भी नहीं आती थी बनाने, कभी बनाया ही नहीं था मैंने। जब मेरी शादी हुई तब मुझे मेरा खाना पीना सब छूट गया था बस इस टेंशन में, और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। मतलब मैं सोचती थी कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो मेरे घर वाले बोलते थे कि शादी होती है तो 1.25 महीना तक कुछ किचन में करना नहीं होता है, तो तुम्हें भी 1.25 महीना तक तो कुछ करना नहीं होगा। भैया हमको तो 15 दिन रखते रखते किचन में सब कुछ करना पड़ा, मतलब और वो भी चूल्हे पर, समझे। चूल्हे पर गैस नहीं थी, लेकिन मैंने कभी अपने मायके वालों से नहीं बोला कि गैस नहीं है। मेरी मम्मी फ़ोन करके पूछती थी कि वहाँ पे गैस है कि नहीं, तो मैं बोलती थी कि है। मैंने नहीं कभी उनको बताया कि यहाँ पे गैस नहीं है, चूल्हे पे बनाती हूँ। जो लड़की कभी गैस पे भी नहीं बनाई थी उसको कुछ डायरेक्ट चूल्हे से दर्शन करवाया गया। लकड़ियाँ गीली, जून जुलाई के महीने में लकड़ियाँ गीली होती थी, ऊपरी जो होती थी वो गीली होती थी। मतलब इतना धुआं लगता था कि मेरी आँख खराब हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। फिर 3 महीने तो मैंने काटे थे, फिर चौथे महीने में जाके मैं बहुत मतलब इनको मैं बहुत रोई, रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मुझसे नहीं हो रहा है, मेरी आँखें फूट जाएंगी। मैं कभी खाना नहीं बनाई थी और मुझे यहाँ पे लकड़ी और ऊपरी पे खाना, ऊपर से गीली गीली। जब मेरी शादी हुई ना तो 15 जितने भी दिन तक 13-14 दिन तक मेरी ननद थी बड़ी वाली, तो देखती थी चूल्हे पे खाना बनाती थी। जब वो बनाती थी तो मैं देखती थी उनको, बाकी मुझे आता कुछ भी नहीं था। चूल्हा वूल्हा तो जलाना बिल्कुल ही नहीं आता था, यूज करना लकड़ी वगैरह नहीं आता था। तो जब कोई बोलता था कि वो लकड़ी लगा दो, तो लकड़ी तो लगा दो बट किधर लगा दो, अंदर लगा दो कि बाहर खींच लो। तो कभी मेरी ननद बोलती लकड़ी लगा दो, बोल के चली जाती, तो या तो मैं लकड़ी को बाहर खींच लेती, लगा दिया, और या तो अंदर लगा देती। लकड़ी हटा दो या लगा दो, ऐसी कुछ बोलती थी, जो बहुत ही कंफ्यूजन वाला वर्ड था, मैं एग्जैक्टली बोल नहीं पा रही। तो मेरे समझ नहीं आता किधर कर दूँ, अंदर लगाऊं चूल्हे की या बाहर लगाऊं, ऐसे ज़्यादा था। फिर भी मैंने बहुत मेहनत की, कोई माने ना माने, लेकिन मुझे पता है कि मैंने मेहनत की। मैंने कभी उन लोगों को नहीं, मुझे दाल चावल तक नहीं आता था बनाने, लेकिन मैं कभी उन लोगों को ये नहीं बोली कि मुझे नहीं आता है। ना ही मुझसे कोई पूछा कभी कि तुमको क्या आता है बनाने में, कोई प्रॉब्लम है, नहीं आता है तो कोई हेल्प ले लो। जल जाती थी, थल जाती थी, लेट होता था, लपाट होता था, बनाती मैं ही थी। ना कोई पूछता था, ना कोई हेल्प करता था, ना ही मैं किसी को बोलती थी। जब रात होती थी तो मैं अपनी या तो वो दीदी को या अपनी मम्मी को फ़ोन करती थी, उनसे पूछती थी कि मैं देख लेती थी कि मार्केट से सब्जी में क्या आई हुई है, तो मैं पूछती थी उनको कि ठीक है रख दो। तो मैं रात में जो है अपनी मम्मी को या अपनी बहन को फ़ोन करती थी, ये भी बात शायद किसी को नहीं पता हो, क्या पता। तो उनको मैं पूछती थी कि मैं बताती थी कि नेनुआ है, परवल है या भिंडी है या लौकी है, तो ये आया है सब्जी में, तो कैसे बनेगा। तो मेरी मम्मी बताती थी ऐसे काट देना, ऐसे छौंक देना, जो कि मैं शादी के पहले सीख नहीं पाई, वो मैं फ़ोन पर पूछ के, और प्रैक्टिकल जब मैं कुछ करती हूँ तो मुझे आ जाता है। तो उस टाइम पे मुझे आ गया बस पूछ के। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मेरी मम्मी फ़ोन ही नहीं उठता था और मेरी दीदी का भी नहीं उठता था, और मेरा क्या सीन होता था, जैसे आज भिंडी आई है, मैंने आज भिंडी छौंकी, तो कल फिर मैं भूल जाती थी कि क्या किया था मैंने पहले दिन। मतलब मेरी इतनी ज़्यादा
मैं कमज़ोर थी खाना को बनाने को लेकर के। लेकिन वही दिन था कि मैं सीख भी गई, सब कुछ सीख गई। कम से कम इतना तो सीख गई कि अपना परिवार का अपनी खाना बना के उनको हर चीज़ खिला सकती हूँ मैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो वो नहीं खाएं मेरे ना बनाने की वजह से। आपकी कमज़ोरी को आप अपने खुद अगर अपने ऊपर हावी करोगे ना, अपनी कमज़ोरी, तब नहीं सीख पाओगे कोई चीज़। मेरी कमज़ोरी तो थी, ये बहुत बड़ी कमज़ोरी थी, लेकिन मैंने इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने सीखा। शादी के 4 महीने बाद हमारे यहाँ गैस आई, वो भी मैं बहुत रोई थी। मैंने कहा मेरी आंखें फूट जाएंगी, अब गैस ला दो। क्योंकि क्या होता था ना कि खाना तो खाना, अगर कोई गेस्ट भी आ गए दोपहर में, मेरी शादी मई में हुई थी तो उसके लगे सारे महीने गर्मी वाले ही थे, तो अगर कोई गेस्ट भी आ गए ना तो लकड़ी उपड़ी जला के चाय बनानी पड़ती थी, नाश्ता बनाना पड़ता था। तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरा क्या हाल हो जाता था। तो मैं बोली अपने हस्बैंड को, बस बहुत हो गया है, आप गैस एक ले लो, मैं खाना नहीं, मैं उनको, ये मेरे घर में गैस पूरा खाना बनता था, मैं छोटी थी तब से, और मैं इनको बोली कि आप गैस ले लो, मैं उस पर रोज़ खाना नहीं बनाऊंगी, जल्दी नहीं ख़त्म करूंगी मैं, बस जब कोई आ जाएगा ना तो चाय नाश्ता जो बनाना होता है चूल्हे पे दोपहर में, वो मैं उस पर मतलब करूँगी, चाय पानी के लिए, बस प्लीज़ गैस ले लो। फिर गैस वो लाए और तब से फिर गैस यूज होने लगा, और गैस पे ही खाना बनता है अब तो एक दिन गैस ख़त्म हो जाए तो कोई नहीं बना पाता है बिन गैस के। तो कई चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी थी जो कि मुझे लगती थी मुझे आएंगी नहीं कभी। जैसे कि मुझे साइकिल चलाने नहीं आता था। जब कॉलेज जाती थी ना, मेरा कॉलेज जब एडमिशन हुआ तो मेरा कॉलेज 7 किलोमीटर दूर था, तो मुझे ऐसा लगता था कि जीवन में मुझे साइकिल आएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे बैठना ही नहीं था उसकी गद्दी पे और गिरना ही नहीं था मुझको। मेरे अंदर इतना ज़्यादा डर था। मैं सोचती थी कि मुझे आएगा नहीं जीवन में साइकिल चलाना, मैं नहीं सीख सकती हूँ। लेकिन फिर मेरा एडमिशन तो हो गया, अब जाना तो है ही, और 7 किलोमीटर पैदल तो जाऊंगी नहीं, 7 किलोमीटर जाना 7 किलोमीटर आना, टोटल 14 किलोमीटर। तो फिर क्या होगा फिर, तो बस जाना था, और साइकिल तो थी बट आती तो थी नहीं। मैंने साइकिल उठाया, किसी ने भी मुझे 1 डे भी किसी ने साइकिल नहीं सिखाई थी, ना मैं सीखी थी, मुझे डर लगता था। इतना सब मम्मी कहती थी, और अगल बगल के जो बच्चे थे ना बोलते थे कि बैठो तभी तो सिखाएंगे, बैठना ही नहीं था। फिर इसके बाद मैं खुद सीट पे बैठती और डरती उतर जाती, बैठती उतरती गिरती। तो ऐसे गिरते गिराते एक दिन पहुंची कॉलेज। जब एक दिन पहुंच गई पूरे, तो कॉन्फिडेंस आ गया। दूसरे दिन भी ऐसे करके गिरते पड़ते तो सब धीरे धीरे मेरे को क्या हुआ ना कि मैं किसी दिन, कैसे बताऊँ आपको, किसी दिन 1 किलोमीटर चला के रुक जाती, कभी आधा किलोमीटर चला के रुक जाती, और कभी कभी तो क्या होता 2 कदम चला के ही रुक जाती थी। और सामने से अगर गाड़ी है तो मैं इतनी ज़्यादा डरती थी ना, गाड़ी साइकिल आती थी तब भी डरती थी मैं गाड़ी की तो बात बहुत दूर की है, साइकिल आती थी तो भी डरती थी मैं, क्योंकि आ रही हो, अरे मैं लड़ने जाऊँ, वैसे। और बहुत बार मैं मतलब गिरी हूँ, लड़ी नहीं थी, बट खुद के डर से कि मैं लड़ जाऊंगी इसके चक्कर में मैं गिर चुकी हूँ। सब तो ठीक था, बट मैं साइकिल पर से ब्रेक मार के ब्रेक लगाना ही नहीं आता था मुझको, समझ में नहीं आता था मुझे। तो क्या होता था कि जब मैं कॉलेज पहुँचती थी तो फील्ड में जैसे कह रही थी कि मैंने बहुत बार ग्राउंड में लगी साइकिलों में अपनी साइकिल भिड़ा दी है, और लाइन से सारी साइकिल गिर गई हैं, और फिर मैं वहाँ से निकल ली हूँ। क्या करूँगी, खड़ी होकर थोड़ी ना किसी का डांस सुनने के लिए। तो ये सब मेरी स्टोरी, बट जो चीज़ के लिए हार ना मानो तो वो आ जाती है। फिर एक दिन ऐसा था कि बिना हील पकड़े साइकिल उड़ा लेती थी मैं, मतलब चला लेती थी, उड़ा नहीं लेती थी, चला लेती थी, गलत वे में मत लेना। चलो ये 3rd बैच है, इसको भी मैंने पहले निकाल लो, मेरे हाथ गंदे हो गए हैं पहले।
इसके बाद मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था तो वीडियो आगे नहीं मैं शूट कर पाई थी। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में।